नमस्कार दोस्तों। सोनी करंट अफेयर क्लासेज की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है 5 जून और 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा पहला सवाल इसी पे आधारित है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, वर्ष 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों, ये रखी गई है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना में उप वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं विवेक राम चौधरी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि वायुसेना प्रमुख कौन है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख है राकेश कुमार भदौरिया और विवेक राम चौधरी को उप वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 100% क्रिकेट फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, ये चुना गया है विजयलक्ष्मी नरसिम्हन और हरिनी राणा को। दोस्तों, ये दोनों आईसीसी की 100% क्रिकेट फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों, सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम व पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा सेज कार्यक्रम व पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों, सेज पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों व सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस के रूप में कार्य करेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों, भारत में रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये किया जा रहा है डॉक्टर रेड्डीज और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डीज पहले से ही भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण कर रही थी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे को हाल ही में इसके लिए मंजूरी दी गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी गई है? तो दोस्तों, ये रखी गई है 4%। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों, ये लगाया गया है 5.1% का अनुमान। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी तय करने हेतु हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो दोस्तों, इस समिति का गठन किया गया है अजित मिश्रा की अध्यक्षता में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का नौवां सवाल। दोस्तों, शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का 10वां और अंतिम सवाल। दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए हाल ही में किस नाम से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है बाल स्वराज के नाम से। दोस्तों, इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोविड के कारण प्रभावित हुए बच्चों का एक डाटा तैयार किया जाएगा तथा उनकी सहायता की जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए राम राम।